टू केमिस्ट्री सॉल्वर। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, ये आपको डाटा दिया हुआ किसके लिए, आयनिक मोबिलिटी के लिए, ठीक है। और आपको क्या रेडियस का ट्रेंड पूछा हुआ है। तो हमें पता है जो मोबिलिटी होगी, ठीक है, मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज होगी ना, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उसकी मूवमेंट या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो मोबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा दी हुई है OH नेगेटिव के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो साइज होगा वो सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। और सबसे कम मोबिलिटी दी हुई है Cl नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पे जो साइज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो बस ये दो ट्रेंड देख लो, देखते हैं। तो OH नेगेटिव सबसे कम कहाँ है, एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, एक थर्ड ऑप्शन में है। और Cl नेगेटिव सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट ऑप्शन में है बस, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वल सॉल्यूशन ऑफ CdCl2 एट 298 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दे दिया, ठीक है। और मीन एक्टिविटी की वैल्यू दे दी जो कि कितनी है, 0.228, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, ठीक है। पोटेंशियल बताना है सेल के लिए। सेल का पोटेंशियल हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, नॉस्ट इक्वेशन क्या आएगी, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाई N इंटू log Q, यही होगा ना। अब ना तो हमें यहाँ पे E0 की वैल्यू पता, ना हमें N की वैल्यू पता, ना हमें Q की वैल्यू पता। अब ये तीनों चीज़ें हमें क्या करनी है, निकालनी पड़ेगी। चलो बारी बारी से निकालते हैं। तो E0 ऑफ सेल क्या होगा, E0 ऑफ सेल होगा E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। और हमें सेल रिप्रेजेंटेशन से भी साफ पता चल रहा है, आपकी लेफ्ट साइड क्या होती है, लेफ्ट साइड एनोड होती है जहाँ ऑक्सीडेशन होती है, और राइट साइड आपकी कैथोड होती है जहाँ पे रिडक्शन होती है, ठीक है। और हम E0 वैल्यू से ही पता कर सकते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पे होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है आपका AgCl का, ठीक है। तो ये आपका कैथोड पे होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.22 वोल्ट माइनस माइनस ऑफ 0.40 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.62 वोल्ट, ठीक है। तो हमने E0 की वैल्यू निकाल ली। अब बारी आती है N की, ठीक है। N कैसे निकाल लेंगे, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है, CD की हुई है। तो CD विल गिव CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन आपकी कहाँ हुई है, AgCl की हुई है। AgCl की आपकी रिडक्शन होके ये कहाँ चला गया, Ag में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बैलेंस होगी ना इक्वेशन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक Ag के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 2 के लिए 2 लगेंगे, तो यहाँ पे 2Ag2। अब जो चार्ज है, चार्ज भी बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2Cl नेगेटिव भी होगा, Cl भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ओवरऑल इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा आपका 2AgCl प्लस कैडमियम, इट विल गिव CD2 पॉजिटिव प्लस 2Ag प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ गई, N की वैल्यू आपके लिए आ गई 2, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, तो हमने N भी निकाल दिया। अब हमें क्यों निकालना, क्यों निकालने के लिए AgCl आपको सॉलिड में दिया हुआ है, यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्यों में, ठीक है। CD भी आपको सॉलिड में दिया हुआ है, इसको भी नहीं करेंगे। CD2 पॉजिटिव यानी CdCl2 एक्वस है ना, तो इसको करेंगे, ठीक है। और 2Ag भी आपका सॉलिड है। और जो Cl नेगेटिव है, जो AgCl से आ रहा है वो तो सॉलिड है ना, तो उनको तो कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन CdCl2 से भी तो यहाँ Cl आ रहे हैं, तो ये भी तो एक्वस से आए हैं हमारे, ठीक है। तो इनको हम कंसीडर करेंगे। तो जो Q होगा वो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ CD2 पॉजिटिव, ठीक है, इनटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव स्क्वायर, ठीक है। यही होगा ना, ये होगा गामा प्लस इनटू जो मोलैलिटी, जो भी इसकी कंसंट्रेशन है, और यहाँ ये आ जाएगा गामा माइनस,
और इसकी जो भी कंसंट्रेशन है इसको मैंने m1 लिख दिया, इसको m2 लिख दिया और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा प्लस माइनस का क्यूब हो गया और यहाँ पे m1 आ गया और m2 आ गया। ठीक है, गामा प्लस माइनस जो कि आपको दे रखा है 0.228, तो ये आ जाएगा 0.228 का होल क्यूब। ठीक है, इंटू m1। अब m1 CD2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो आपकी क्या है CdCl2 की है, यहीं से आएगी ना, तो ये आपका क्या है 0.1। ठीक है, इंटू अब CdCl2 जब टूटेगा ये क्या आएगा CD2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यही होगा ना। अगर ये 0.1 मोलर है तो ये भी 0.1 मोलर होगा, लेकिन ये 2 इंटू 0.1 मोलर होगा, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। Q की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, N की वैल्यू मेरे पास आ गई, E नोट की वैल्यू मेरे पास आ गई। सारी वैल्यू क्या करो, सारी की सारी वैल्यू रख दो। सारी वैल्यू रखेंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 0.62 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई N। N क्या आ रहा है, N आपका आ रहा है 2। ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 0.228 का होल क्यूब इंटू 0.1 इंटू 0.04। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.75 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl एंड 0.05 मोलर NaCl इन आ कंडक्टिविटी सेल आर दिस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ KCl कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 90 ओम। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ NaCl वो दे रखी है आपको 200 ओम। ठीक है, सही है बात। और इसने साथ में कंसंट्रेशन भी दे रखी है। कंसंट्रेशन ऑफ KCl ये दे रखी है 0.1 मोलर। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ NaCl ये दे रखी है 0.05 मोलर। ठीक है, उसके बाद इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अब मैंने यहाँ पे भी आपको बताया भी था, यहाँ पे साइमन पर सेंटीमीटर, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये कापा की वैल्यू है। ठीक है, तो किसके लिए कापा की वैल्यू, कापा फॉर KCl दे रखा है 11.2 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, यानी कि लैम्डा m निकालना आपको NaCl के लिए। ठीक है, लैम्डा m क्या होगा NaCl के लिए ये बताना आपको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें पता है क्या पता है हमें, जो रेजिस्टेंस होता है R = ρL/A होता है, और जो आपका रो होता है वो 1/कापा होता है, 1/कापा L/A। तो अगर मैं यहाँ से दो इक्वेशन बना लूँ, यानी कि मैं एक R1 कापा 1 L/A और एक मैं बना दूँ R2 1/कापा 2 इंटू L/A, और दोनों को अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो मेरा एक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1/R2 = कापा 2/कापा 1। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी ना। इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू रखूँ तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, R1 मैंने KCl के लिए मान लिया, ये आ गया 90 ओम डिवाइड बाय 200 ओम। ठीक है, तो कापा 2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसके लिए, और कापा ऑफ KCl कितना आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ओम से ओम कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कापा 2 की वैल्यू निकाल लूँ, कापा 2 यानी कापा ऑफ NaCl, तो कापा ऑफ NaCl ये आपका यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ ये आपकी कितनी आएगी, ये आपकी आएगी 5.04 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने कापा की वैल्यू निकाल ली। अब लैम्डा m तो ईजी है निकालना, क्यों, लैम्डा m क्या होता है, जो लैम्डा m होता है, लैम्डा m होता है वो होता है कापा बाय मोलारिटी। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू रख दो, कापा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5.04 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर।
ठीक है, डिवाइड बाय मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी आ रही है 0.05, ठीक है। इसके साथ क्या है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। लेकिन हमें किस में निकालना है, ये निकालना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि पर लीटर को मेरे को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो आपका 1 लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हुआ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चला गया। अब बस इसको डायरेक्टली क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको अप्रोक्स आपकी आएगी 100.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको सेम कंसंट्रेशन के AlCl3, CaCl2 और KCl दे रखे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपको डिबाई लेंथ बतानी है, ठीक है। तो जो आपकी डिबाई लेंथ होती है, डिबाई लेंथ आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आई होती है, रूट आई यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ, ये क्या है आपकी आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आयनिक स्ट्रेंथ अगर निकालनी है, मान लो अगर मैंने कंसंट्रेशन को मान लिया C, तो अगर आपका 1:1 है, चार्ज रेशो 1:1 है, तो I की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, वो C के इक्वल ही रहेगी। 1:2 है तो वो 3 टाइम हो जाएगा, 1:3 है तो वो 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये C मैंने मान लिया C कितना है 0.001 मोलर, ठीक है। ये किसके लिए आई, ये आपकी KCl के लिए आई, ठीक है। ये CaCl2 के लिए आई और ये AlCl3 के लिए आई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ किसकी है, AlCl3 के लिए, यानी इसके लिए जो डिबाई लेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, मिनिमम, और इसके लिए जो डिबाई लेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देख लो मैक्सिमम KCl और मिनिमम AlCl3, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको द टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, आपको डेल्टा एस पूछा हुआ 398 केल्विन पे, ठीक है। सिंपल है, कैसे है सिंपल, क्योंकि डेल्टा एस का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, होता है NF डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही होता है ना। हमें ई दिया हुआ, क्या हम डेल ई बाई डेल टी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो हमारा ई है, ई क्या दिया हुआ है, ई हमारा दिया हुआ है 0.0713 माइनस 4.99 इंटू 10⁻⁴ टी, और ये जो नीचे के है ना ये केल्विन है, ठीक है। ये यूनिट को बैलेंस करने के लिए दिया हुआ बस, ठीक है। इसको अगर नहीं लिखोगे तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। -298 माइनस 3.45 इंटू 10⁻⁶, ये T-298 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं करता हूँ डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी, यानी कि टेम्परेचर के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 आएगा, ये 4.99 इंटू 10⁻⁴ आ गया बाहर, और यहाँ टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 298 का 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से -3.45 इंटू 10⁻⁻⁶ आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, ये आपका इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा T-298, ठीक है, और फिर वो टी का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, ये आ गया। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ 4.99 इंटू 10⁻⁴ माइनस 3.45 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 2T। अब T कितना है, T है 398 केल्विन, ठीक है। 398 केल्विन की हम वैल्यू रख सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इंटू 2 इंटू ये, इसको हम
398 माइनस 298, ठीक है। ये आ गया, ये आपका 100 हुआ, ये 200, 200 से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ जाए, ये माइनस था ना यहाँ पे, यहाँ माइनस था तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस 11.89 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये आपकी डेली बाई डेल्टी की वैल्यू आ गई। अब डेली बाई डेल्टी तो आ गया, अब सिंपल डेल्टा एस निकाल लो। डेल्टा एस कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा एन। अब एन की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो AgBr नेगेटिव AgBr एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो 1 इंटू 96500 इंटू माइनस 11.89 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये कितनी आएगी, -114.7, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ई नोट ऑफ, ये आपकी ई नोट दे रखी है OCl नेगेटिव टू Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव टू हाफ ऑफ Cl2, ये दो हाफ सेल दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी ई नोट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पहली है OCl नेगेटिव टू Cl नेगेटिव, इसके लिए जो ई नोट दे रखा वो है 0.94 वोल्ट, और दूसरा आपको दे रहा हुआ Cl नेगेटिव टू हाफ ऑफ Cl2, ठीक है। उसके लिए ई नोट दिया हुआ है कितना, -1.36 वोल्ट, और OCl नेगेटिव टू हाफ ऑफ Cl2 के लिए आपको ई नोट की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो देखते, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। क्यों बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमें पहली और दूसरी से हमें तीसरी, ये अगर आपका फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड से थर्ड बनानी होगी, ठीक है। समझ गए बात। तो ये था OCl नेगेटिव और यहाँ पे था Cl नेगेटिव, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो इतनी ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन को सीधा ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो इतने ही वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर दो, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे, तो इतने ही अपोजिट साइड 2H पॉजिटिव ऐड कर दो, ठीक है। 2H पॉजिटिव ऐड कर दिया। अब इसको चार्ज को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उतने ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। समझ गए। अब ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, ये था Cl नेगेटिव से ये जा रहा है आपका हाफ ऑफ Cl2, ठीक है। Cl नेगेटिव से हाफ ऑफ Cl2 जा रहा है, तो Cl तो बैलेंस है, बस चार्ज बैलेंस करना है, तो उतने ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो दूसरी साइड, ठीक है। तो ये भी बैलेंस होगी। अब पहले और दूसरी से आपको क्या बनानी है, तीसरी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, Cl नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, तो यानी कि वो कैंसिल करना, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड अगर मैं करूँगा, फर्स्ट प्लस अगर मैं सेकंड करूँ, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका OCl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव H2O प्लस हाफ ऑफ Cl2, ठीक है। 2H हो गए, ठीक है। एक हो गया, एक Cl हो गया, ये बैलेंस होगी ना, ठीक है। चार्ज भी बैलेंस हो गया, तो ये आपका यहाँ से यहाँ। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व मिल रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं कितने, N1 कितने हैं 2, यहाँ N2 कितना है 1, और यहाँ N3 कितना है 1, ठीक है। अब मैंने बताया था इसके लिए अगर डेल्टा G1 है, इसके लिए डेल्टा G2 है, और इसके लिए डेल्टा G3 है, तो ओवरऑल आपका क्या रहेगा, जो डेल्टा G3 होगा वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 आएगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ -N3FE3 इज इक्वल टू -N1FE1 -N2FE2, और अगर मैं माइनस और F को कॉमन लेके हटा दूँ तो N3E3 इज इक्वल टू N1E1
प्लस N2E2 आया, सिंपल है। तो N3 तो 1 था, तो डायरेक्ट सीधा E3 कितना आया, N1 कितना था 2, 2 इंटू E0 कितना था इसका 0.94, ठीक है। प्लस में N2 कितना था 1 इंटू और E2 था -1.36, ठीक है। तो इन दोनों को करेंगे तो ये आपका अप्रोक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका 0.52 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया होगा जिंक इलेक्ट्रोड इज समर इन एसिडिक Zn2 पॉजिटिव 0.9 मोल, ठीक। तो कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव वो कितनी दी है 0.9 मोलर, ठीक है। विच इज कनेक्टेड टू सॉल्ट टू अ Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है आपकी 0.3 मोलर, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं, मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख देता हूँ। तो क्योंकि मेरे को E0 ऑफ सेल निकालना है ना, वो मैं रिडक्शन की फॉर्म में निकालता हूँ। तो E0 ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn लिख लेता हूँ मैं, वो इसका नेगेटिव हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ऐसे ही E0 ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा 0.80 वोल्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल इसका Ag का ज़्यादा है, तो E0 ऑफ सेल अगर मेरे को निकालना पड़े तो E0 ऑफ सेल क्या आएगा, E0 ऑफ सेल आएगा आपका E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ठीक है। E ऑफ कैथोड क्या होगा 0.80, क्योंकि इसका ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी यहाँ रिडक्शन होगी, और इसकी क्या होगी, इसकी आपकी होगी ऑक्सीडेशन, माइनस माइनस ऑफ 0.76, तो ये कितना आ जाएगा 6, 8 और 7 15, 1.56 वोल्ट, ठीक है। E0 ऑफ सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें तो लेकिन E निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E ऑफ सेल। तो E ऑफ सेल क्या होता है E0 ऑफ सेल माइनस 298 केल्विन पे है ना, तो 0.0591 बाई N log Q। अब हमें N और Q की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगी, रिडक्शन आपका ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, तो जिंक क्या करेगा Zn विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन हो रही है Ag की, सो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव Ag, यही होगा ना। अब बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, यही होगी ना। तो यहाँ से आपकी N की वैल्यू कितनी आ गई, N की वैल्यू हमें पता चली कि N की वैल्यू है आपकी 2, N की वैल्यू 2 होगी। और Q की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, Q की वैल्यू आपकी कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव होल स्क्वायर, यही होगी ना। अब सारी वैल्यूज रख दो बस सिंपली, तो ये आपकी कितना आएगा 1.56 वोल्ट माइनस 0.0591/2 इंटू log ऑफ Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.9 डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.09, तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग लगभग log 10 आया, log 10 1 होता है, और ये हो जाएगा 0.02955, ठीक है, यानी 0.03 अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा 1.53 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा इतना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये आपको सेल दी हुई है, ठीक है। एक सेल के लिए आपको ये रिएक्शन भी दे रखी है, ठीक है। P0 आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल था, प्रेशर था, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ HCl आपकी थी B,
मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट था गामा, आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, सिंपल है ना। तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है? नस्ट इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, और यहाँ पे आता है Q। ठीक है, Q में कौन से लेंगे? केवल एक्वस वाले लेंगे, तो ये आपका HCl एक्वस में है, ये तो सॉलिड है, ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये गैस है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे है, और ये भी सॉलिड है, तो हम एक्वस लेंगे। तो एक्वस में क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ऑफ HCl, और इसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि आगे आपका ये 2 भी है। ठीक है, ये 2 दे रखा है ना, तो ये एक्टिविटी का स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालनी है एक्टिविटी ऑफ HCl। एक्टिविटी ऑफ HCl, तो मैंने आपको बताया था एक्टिविटी ऑफ AXBY क्या होता है? x रेस टू द पावर x इंटू वाई रेस टू द पावर y इंटू गामा प्लस माइनस इंटू मोलरिटी रेस टू द पावर x प्लस वाई, ये होता है। तो एक्टिविटी ऑफ HCl क्या होगा? एक्टिविटी ऑफ HCl होगा, ये HCl आपका कैसे टूटेगा? HCl टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और AXBY के, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए, AXBY आपका कैसे टूटेगा? x टाइम ऑफ AY पॉजिटिव प्लस y टाइम्स ऑफ BX नेगेटिव, ये आपका ऐसे टूटेगा ना। तो x क्या है? जो आपकी जो कटायन है, कटायन के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ कटायन के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इसकी वैल्यू मैं सारी लिख देता हूँ। तो x आपका यहाँ पे आ रहा है 1, y आपका यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए y आपका क्या आ रहा है? y भी आपका आ रहा है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पे गामा प्लस माइनस इंटू जो भी आपकी क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? B रेस टू द पावर 1 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा गामा इंटू B होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, तो ये होगा E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई, अब एन एफ। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है ना। एन यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 AgCl आ रहे हैं, 2 Ag आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ 2 Ag पॉजिटिव से आपका कहाँ जा रहा है? 2 Ag 0 में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, तो n की वैल्यू क्या हुई? 2 ही, तो ये आ गया आपका 2F इंटू ln गामा B का होल स्क्वायर। ये तो एक्टिविटी थी, और इसका भी क्या है? स्क्वायर है। तो ये पावर क्या चली जाएगी? पावर आपकी 4 चली जाएगी। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई 2F इंटू ln गामा B रेस टू द पावर 4, 4 आपका आगे आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ई नोट माइनस 4RT बाई 2F ln गामा B। ठीक है, ये 1 और ये आपका 2 आ गया, तो ये आपका ई नोट माइनस 2RT बाई F ln गामा B। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? करेक्ट है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रहा है आपका? द ट्रांसफर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन आयनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग HCl NaCl इज 0.5। तो इसका ट्रांसफरेंस नंबर जो हो दे रखा है वो H पॉजिटिव के लिए वो आपको 0.5 दे रखा है। ठीक है, और लैम्डा फॉर H पॉजिटिव आपको ये लिमिटिंग मोलर है ना, तो लैम्डा इनफाइनाइट है ये। ठीक है, ये आपको दे रखी है H पॉजिटिव के लिए 350 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे ही Na पॉजिटिव के लिए क्या दे रखी है? Na पॉजिटिव के लिए 50 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ऐसे ही Cl नेगेटिव के लिए, Cl नेगेटिव के लिए क्या दे रखी है? वो है 75 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ HCl बाय NaCl बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे? हमें जो जो पता है केवल हम वो काम करते जाएंगे। कैसे? जो इसका ट्रांसफरेंस नंबर होता है H पॉजिटिव का, ये क्या आएगा? जो भी आपकी उस पर कितनी कंसंट्रेशन, मैंने मान लिया कंसंट्रेशन ऑफ
HCl थी वो X थी और कंसंट्रेशन ऑफ NaCl थी वो Y थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, HCl आपका डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो ये X है, ये भी X होगा, ये भी X होगा। ऐसे ही NaCl है वो डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये Y है तो ये भी Y होगा और ये भी Y होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये कितना हो जाएगा, X टाइम ट्रांसपोनेंट नंबर हम देखा है ना, तो ये क्या बताता है, ये रेशो मतलब ये आपका फ्रैक्शन बताता है भाई कितना फ्रैक्शन उसके ऊपर चार्ज है टोटल चार्ज का। ठीक है, तो X टाइम लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल कितनी थी, X ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव प्लस X ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव प्लस Y ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Y ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव, यही होगा ना। तो ये कितना है, ये होगा X इंटू 350 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय ये आपका X इंटू क्या आ जाएगा, ये इन दोनों से X कॉमन आएगा तो Na पॉजिटिव क्या आएगी, पहले H पॉजिटिव क्या आएगी इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस इसके Cl के लिए कितना है, Cl के लिए 75 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस Y टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या है Na के लिए 50 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस Cl के लिए 75 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो T ऑफ H पॉजिटिव जो कि है 0.5, जो कि कितना है 0.5, तो ये 0.5 इज इक्वल टू X इंटू 350 इंटू 10⁻⁻⁴ तो सारी जगह से कॉमन आएगा तो वो तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया डिवाइड बाय X इंटू यहाँ पे 350 प्लस 75 कितना हो गया 425, ये हो गया 425। ठीक है, प्लस Y टाइम्स ऑफ 75 प्लस 50 125। ठीक है, अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 350x इज इक्वल टू, इसको मैं 0.5 के बजाय 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 लिखूँगा तो ये मेरा कुछ 350 इंटू 2 यानी कि 700, ये हो गया 700 ऑफ x इज इक्वल टू 425 ऑफ x प्लस 125 ऑफ y। अब x के वाले वो सबको एक साइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 275 होगा ना, 275 आएगा ना, 275 ऑफ x इज इक्वल टू 125 ऑफ y। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x बाय वाई इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 275, ये 25 पंजे 125 और 25 एकम 25 2 25, तो ये आएगा 5/11। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में ही आ गई वो बात। ये क्वेश्चन तो मैंने भाई आपको ये क्लास में जब मैं लेक्चर करा रहा था आपका इलेक्ट्रो का, ठीक है, ये उसमें भी कराया था ना डायरेक्ट, क्या था Fe3 पॉजिटिव से Fe में जा रहा था यानी कि +3 इलेक्ट्रॉन थे, और Fe2 पॉजिटिव से Fe में जा रहा था +2 इलेक्ट्रॉन थे, और आपको इससे कौन से बनानी थी, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जाना था यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन था। तो जाहिर सी बात है ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो तीसरी कैसे बन रही है, ये आपको 1 माइनस अगर मैं 2 कर रहा हूँ, 1 - 2 कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा N3E3 इज इक्वल टू N1E1 माइनस N2E2, सिमिलर जैसे पीछे कराया। ठीक है, सिंपल वैल्यूज पुट कर लेना, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको दे रखी है, लिमिटिंग मोलर दे रखी है आपको किसके लिए, AgI के लिए निकालना। ठीक है, कोलरास लो,
अगर आपको AGI बनाना है इनसे, AGI कैसे बनेगा, AGI मेरे को बनाना है अगर लैम्डा ऑफ AGI, वो कैसे होगा, लैम्डा ऑफ, पहले मैं क्या कर लूँगा, AgNO3 ले लूँगा, ठीक है, और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaI ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मेरा Ag आ गया, यहाँ से मेरा I आ गया। अब मेरे को NaNO3 माइनस करना है, तो माइनस कर दूंगा लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaNO3, ठीक है। तो सिंपल अपना इनकी वैल्यू जो दी हुई है वो पुट कर दो। AgNO3 की 13.34 है, ठीक है, प्लस ये कितना आ रहा है 12.69 आ रहा है, और ये माइनस कितना आ रहा है 12.16 हो रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है 13.34 प्लस ये अगर मैं माइनस करूँगा तो ये 3 और ये 5, तो 0.53 और ऐड कर दो इसमें 4 और 3 7, 5 और 3 8, तो ये 13.87 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सिंपल था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में सभी अब उसी टाइप के ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। सिंपल 298 केल्विन पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ई नोट की वैल्यू दी हुई है, मतलब दोनों हाफ सेल के लिए, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसके लिए सेल पोटेंशियल बताना है। तो नास्ट इक्वेशन हमें पता ही है, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाई एन इंटू log Q होगा। पहले ई नोट निकाल लो, एन निकाल लो और Q निकाल लो, ठीक है। तो ई नोट अगर मैं निकालता हूँ, ई नोट क्या होगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है, यही होगा ना। तो कैथोड पे क्या आ रहा है, कैथोड पे Ag आ रहा है, तो Ag के लिए आएगा आपका 0.730, ठीक है, माइनस में माइनस ऑफ 0.762, तो ये कितना आ जाएगा 2, 9 और 14, यानी 1.492, ठीक है। ये आ गया मेरा ई नोट। अब मैं एन की अगर बात करूँ तो ये जिंक से ZnBr2 Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है ना, तो यानी कि Zn से अगर Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। अब आपको निकालना है Q, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी, ओवरऑल इक्वेशन लिख लो एक बार पहले। ओवरऑल इक्वेशन अगर मैं लिखने जाऊं तो वो क्या आएगी, Zn प्लस 2 AgBr, इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव या फिर ZnBr2, ये क्या है ZnBr2, ZnBr2 प्लस Ag 2Ag, यही आएगी ना। अब यहाँ पे सीधा ये सॉलिड दिया हुआ है, इसको नहीं लेंगे। AgBr ये भी सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ठीक है, इसको लेना है हमें, और ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है। तो यही आएगा। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, एक्टिविटी ऑफ ZnBr2, एक्टिविटी ऑफ ZnBr2 आएगी। अब एक्टिविटी ऑफ ZnBr2 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्टिविटी अभी कराया था ना, एक्टिविटी ऑफ AxBy क्या होता है, x रेस टू द पावर x, y रेस टू द पावर y इंटू गामा प्लस माइनस मोलरिटी और रेस टू द पावर x प्लस y, ठीक है। अब ZnBr2 अगर डिसोसिएट होगा वो कैसे जाएगा, ZnBr2 हो जाएगा Zn2 प्लस 2Br नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ही जाएगा ना। तो गामा प्लस माइनस की वैल्यू इसमें इसके लिए दे रखी है, तो सिंपल निकाल लो। निकालते हैं कैसे, एक्टिविटी ऑफ ZnBr2 इज इक्वल टू एक्स क्या है 1, यानी 1 रेस टू द पावर 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 2, ठीक है, इंटू गामा प्लस माइनस, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है 0.2, तो ये हो जाएगा इंटू आ जाएगा 0.2 रेस टू द पावर 1 प्लस 2 हो गया 3, ठीक है। गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या है 4 इंटू ये क्या है, गामा प्लस माइनस की वैल्यू है कहाँ पे है 0.462
इंटू 0.2 और इसका होल क्यूब कर दो। इसकी वैल्यू निकाल के अब ये भी आ गया आपके पास, n की वैल्यू भी आ गई, ई नोट भी आ गई है, सारी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, पुट करके आंसर निकाल लोगे, क्या आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड आपको दे रखा है, उसके लिए आपको बस ये रिलेशन बताना है। ठीक है, वीक के लिए हमें पता क्या होता है, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही होता है ना। और अल्फा की वैल्यू हमें पता है लैम्डा बाय लैम्डा नोट। ठीक है, लैम्डा बाय लैम्डा नोट यही होती है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू क्या आएगी, सी लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा नोट। और इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नोट माइनस लैम्डा, और ये आ जाएगा सी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा नोट लैम्डा, ये लैम्डा नोट आएगा ना यहाँ पे, ये आपको क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट स्क्वायर माइनस लैम्डा नोट लैम्डा। ठीक है, यही आएगा ना। अब के साथ क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के लैम्डा नोट स्क्वायर माइनस के लैम्डा नोट लैम्डा इज इक्वल टू सी लैम्डा स्क्वायर, यही आ गया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 बाय लैम्डा दिख रहा है हमें 3 ऑप्शन में, तो हम 1 बाय लैम्डा बनाते हैं। 1 बाय लैम्डा कैसे बनाएंगे, इसको करते हैं डिवाइड बाय के लैम्डा नोट स्क्वायर इंटू लैम्डा। अगर इससे हम डिवाइड करेंगे सभी जगह तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पहली जगह 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय के से के कटा, लैम्डा नोट से लैम्डा नोट, लैम्डा से लैम्डा, एक लैम्डा नोट बचा, लैम्डा नोट इज इक्वल टू सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन, लैम्डा स्क्वायर नहीं आएगा ना, ये आ जाएगा, एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा ना, तो सी लैम्डा अपॉन के लैम्डा नोट स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। और यहाँ से अगर मैं 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा 1 बाय लैम्डा नोट प्लस सी लैम्डा डिवाइड बाय के लैम्डा नोट स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया, ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर अ सेल, एक सेल के लिए आपको ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू आपको दे रखी है -4 है यहाँ पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो अगर मैं डेल्टा एच निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, और डेल्टा जी हमें पता है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल होता है। ठीक है, प्लस टी टाइम्स ये हो जाएगा आपका एन एफ डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, यही होगा ना, ये आपका डेल ई बाई डेल टी होगा। तो यहाँ से अगर मैं एन एफ कॉमन लूँ तो ये होएगा माइनस ऑफ ई ऑफ सेल प्लस टी टाइम्स ऑफ डेल ई बाई डेल टी। अब सिंपल है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब एन हमें निकालना है, एन निकाल देते हैं। यहाँ सी डी से CdCl2 जा रहा है, यानी कि सी डी से ऑक्सीडेशन CD2 पॉजिटिव में हो रही है, तो जाहिर से बात है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 96500, यहाँ पे माइनस कितना आ रहा है 0.675 वोल्ट, प्लस टेम्परेचर आपको दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, इंटू डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू दे रखी है -6.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब सिंपल कुछ नहीं है, इसको क्या करो, सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करके अपना वैल्यू निकाल लो तो ये -168 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। कैसे, आपको ई नोट ऑफ सेल निकालना है।
ठीक है, बताओ कहाँ से निकलेगा, किस ग्राफ से निकलेगा। तो हमें नॉस्ट इक्वेशन पता है। नॉस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, ठीक है, एल एन इंटू क्यू, या फिर कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे इसने क्या किया, मोलैरिटी दे रखी है तो एम लिख लेता हूँ मैं, और ये ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ एल लॉग ऑफ एम भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको मैं मान लूँ वाई, ये मैंने मान लिया वाई, और ये जो टी log m है इसको मैंने मान लिया x, तो क्या मेरी इक्वेशन नहीं बन गई, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है। और यहाँ से मैं c की वैल्यू से आराम से ये ई ऑफ सेल निकाल लूँगा, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ये देखो मिली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, यानी ये किसकी, लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है। तो लैम्डा एम की वैल्यू आपकी कितनी है, लैम्डा एम 1 बोल देता हूं मैं, वो आपका 100 है, 100 मिली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। कब, जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 मिलीमोलर है, ठीक है। और लैम्डा एम 2 वो क्या है, 50 है, जब आपकी क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन आपकी है 9 मिलीमोलर है, ठीक है। तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम नोट निकालना है, कितना होगा निकाल देते हैं। हमने एक डिबाय-हक लिमिटिंग लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस बी रूट सी था ना ये। तो अगर मैं दो इक्वेशन बनाऊं तो ये 1 हो गया, और लैम्डा एम 2 इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस बी रूट सी 2 हो गया। तो दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो लैम्डा एम 1 माइनस लैम्डा एम 2 इज इक्वल टू माइनस बी, ये क्या आएगा रूट, या मैं माइनस अंदर ही लेके चला जाता हूँ ना, तो माइनस अंदर लेके अगर मैं जाऊंगा तो ये रूट सी 2 माइनस रूट सी 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, ये आपको आ गया 100, ये आ गया 50 इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा रूट 9 माइनस रूट 4, यानी 3 माइनस 2 1 आ गया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 50, बी की वैल्यू 50 आ गई। तो इसको मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पुट करूँगा तो लैम्डा एम 1 कितना था, 100 था, इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट मेरे को निकालना है, माइनस बी की वैल्यू मेरी 50 है, और यहाँ पे क्या है रूट सी वन यानी कि रूट फोर आ जाएगा आपका 2, ठीक है, रूट 4 आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 100, इस साइड आएगा तो लैम्डा एम नोट आपका 100 प्लस 100 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम ऑफ NaCl, 0.03 मोल पर किलोग्राम ऑफ CaNO3 द मीन आयनिक एक्टिविटी लोग गामा प्लस माइनस निकालना आपको। लोग ऑफ गामा प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस ए जेड बी इंटू रूट आई, यही होता है ना। अब आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, अब NaCl है, NaCl की चार्ज रेशो क्या है 1:1, तो इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या रहेगी 0.02 ही रहेगी, ठीक है। और वहीं क्या है CaNO3 होल ट्वाइस है, इसका क्या है 1:2 है, 1:2 है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 3 टाइम हो जाएगी, 3 टाइम ऑफ 0.03 यानी कि 0.09। तो ये I1 था, ये I2 था, टोटल I क्या होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 ये आपका आएगा 0.11 आ गया। अब log ऑफ गामा प्लस माइनस क्या आएगा माइनस ए कितना 0.509, ठीक है। चार्ज कितना +2 भी है और -1 भी है, ठीक है, यही है ना। और ये आपका मोड के अंदर आएगा, ठीक है, और इंटू रूट 0.11, तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्स आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा रूट माइनस ऑफ 0.11, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।
चलो